हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी चैप्टर नंबर 4 अकेली गद्य पाठ है जो मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर का संपूर्ण स्वाध्याय सॉल्यूशन करने वाले हैं और अंत में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जो आपको बोर्ड की एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आएंगे। स्टैंडर्ड 12th हिंदी सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें लाइन वाइज आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू अगस्त 2020 में पूछा गया था, अकेली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा मन्नू भंडारी। सेकंड, सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? तो आंसर आएगा पुत्र की मृत्यु के समाचार से दुखी होकर। थर्ड, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? तो आंसर आएगा राधा। फोर्थ, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो आंसर आएगा अंगूठी। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है कहानी में? तो यहाँ पे है सोमा बुआ। अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? आंसर, सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनके पति जो थे वो सन्यासी थे और हरिद्वार रहते थे। एक साल में केवल एक ही महीने के लिए वो उनके पास आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? तो सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू था। क्वेश्चन नंबर 4, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो आंसर आएगा सोमा बुआ को अपने समधी यानी कि किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपए थे। क्वेश्चन नंबर 6, सोमा बुआ के पति क्या करते थे? सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? आंसर, सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा तो पति पुत्र वियोग में घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। घर में कोई और था नहीं। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकांकीपन का जीवन जी रही थी। सेकंड क्वेश्चन, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वे वहां क्या करती थी? आंसर देखेंगे, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ अथवा शादी या गमी के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहां पहुंचकर वे छाती फाड़ कर काम करती थी, यानी कि मेहनत का काम करती थी। उन्हें काम करते देखकर ऐसा लगता था जैसे वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। थर्ड क्वेश्चन, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए उनके पास आकर रहते थे। वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से सोमा बुआ का रोजमर्रा का क्रम गड़बड़ा जाता था। सोमा बुआ का घूमना फिरना और दूसरों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए जाना भी पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से कभी मीठे बोल तक नहीं बोलते थे। जब तक वे रहते थे सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया रहता था। सोमा बुआ के पति उन पर क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों की बौछार करने से नहीं चूकते। क्वेश्चन नंबर 4, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? सोमा बुआ अपने रिश्तेदार से बहुत लगाव रखती थी। उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ का मानना था कि देवर के मरने के बाद भले उनसे संबंध न रहा हो पर लड़की वाले समधी ठहरे, इसलिए लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है। घर में पैसे थे नहीं। यह अंगूठी उनके मृत बेटे की निशानी थी। उन्होंने यह अंगूठी बेचकर लड़की को उपहार देने का तय किया, इसलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी?
आंसर आएगा सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति हैं। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसकी मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सोमा बुआ और घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ एकांकी जीवन बिता रही है। एक कोठरी के मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी निकल जाती है। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते। पति पत्नी में अक्सर कहासुनी होती रहती है। उनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोस में जाना और किसी से मिलना जुलना सब बंद हो जाता है। बुआ पति से 2 मीठे बोल को तरस जाती है। सन्यासी जी को बिना बुलाए सोमा बुआ का किसी के घर जाना या पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना जरा भी पसंद नहीं था। कोई बिना बुलाए कैसे चले जाती हो, ऐसा करके वह सुना देते थे। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का अकेलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सोमा बुआ ने संबंधी यानी कि समधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी। आंसर, सोमा बुआ के स्वर्गीय देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी सोमा बुआ के गांव में ही होने वाली थी। रिश्ते में सोमा बुआ के पति ससुराल वालों के समधी लगते थे, पर उन्हें इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं थी। सोमा बुआ के पति को तो इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं थी, परंतु सोमा बुआ रिश्ता निभाए रखना चाहती थी। वे लड़की को उपहार देने में भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, परंतु उनके पास अच्छा उपहार देने के लिए पैसे नहीं थे। मुश्किल से 7 रुपए और एक अंगूठी थी जो उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी। वह अंगूठी सोमा बुआ ने वह अंगूठी और 5 रुपए पड़ोसन में रहने वाली राधा को देकर उससे चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। उन्होंने चूड़ी वाले से हरी लाल चूड़ियाँ खरीद कर पहन ली। एक आने का पीला रंग लेकर रात में उन्होंने अपनी साड़ी में भी रंगवा ली थी। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री, साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े से बतासे एक थाली में सजा कर रखी। इस प्रकार सोमा बुआ ने समधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए पूरी तैयारी की थी। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में पूछा गया था। मार्च 2019 में सोमा बुआ का चरित्र लिखिए। आंसर, सोमा बुआ बड़ी जीवंत महिला है। जवान पुत्र की मृत्यु के सदमे से पति घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए, पर सोमा बुआ ने किसी तरह वह दुख झेल लिया। 20 वर्ष से वह अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही है। अकेलेपन की इस असहनीय पीड़ा को वे आसपास रहने वाले लोगों की खुशी अथवा गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक शामिल हो जाती है। केवल शामिल ही नहीं होती, इस प्रकार जी तोड़ मेहनत करती है जैसे वह उन्हीं के घर का आयोजन हो। कई बार तो सोमा बुआ की कुशलता के कारण ही पड़ोसियों के घर होने वाले आयोजन सफल होते हैं और आयोजकों की भद्द होने से बच जाती है, यानी कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिलने से बच जाती है। आयोजक उनका आभार मानते हैं और सोमा बुआ को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। दूर के रिश्तेदारों से भी संबंध बनाए रखने में सोमा बुआ का हौसला देखते ही बनता है, परंतु रिश्तेदारों की बेरुखी उनके हौसलों को पस्त कर देती है। सचमुच सोमा बुआ एक दयनीय पात्र है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। इसका अर्थ समझाना है तो आंसर देंगे, हमारे देश में होके मौके एक दूसरे को सहयोग देने की पुरानी परंपरा रही है। एक दूसरे के सहयोग से काम कम समय में आसानी से हो जाता है।
खुशी अथवा गमी के समय पास पड़ोस के लोग अक्सर सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। दूर के लोगों से सहयोग की गुंजाइश कम ही रहती है। आदमी अपनों से ही सहयोग की उम्मीद करता है, वे ही मौके पर काम आते हैं। बाहर वालों से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। सेकंड देखेंगे, एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। आंसर देखेंगे, कोई काम ढंग से तभी होता है जब काम करने वाले व्यक्ति को उस काम को करने की जानकारी हो अथवा उसने काम शुरू करने से पहले किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से उस काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हो। किसी काम के बारे में समुचित जानकारी न होने पर सारा काम बिगड़ जाता है। विशेष अवसरों पर सही ढंग से काम न होने पर भद्द यानी कि हमारा मजाक उड़ते देर नहीं लगती। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जिसमें फर्स्ट है, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा। सेकंड, गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो उनकी दृष्टि अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जा टिक गई। थर्ड देखते हैं, राधा भाभी ने समधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा बाजार से लाकर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वाध्याय समाप्त होता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 12th हिंदी के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए, हमने सारे चैप्टर की एक्सरसाइज लाइन वाइज फुल प्लेलिस्ट बना के रखी है। इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू।